अब हम पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर। देखिए एक्सेस प्रेशर को समझने के लिए हमने एक बैलून ले लिया, गुब्बारा, ठीक है ना। इसको फुलाते हैं। देखिए ये गुब्बारा हमने फुलाया, इसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है ना। अब देखो ये गुब्बारे का जो मटेरियल है इलास्टिक मटेरियल है। जैसे यहां से ये हम छोड़ देंगे इसको, हवा देखिए, हवा जो है हवा बाहर निकल रही है, ठीक है ना। हवा बाहर क्यों निकल रही है? हवा बाहर इसलिए निकल रही है क्योंकि अंदर की जो हवा है वो ज्यादा प्रेशर पे है एज कंपेयर टू बाहर। बाहर जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, अंदर हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तभी तो ये हवा निकल रही है। ये पहला प्रूफ हुआ कि अंदर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए ये गुब्बारे का जो इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है ना, तो ये चाहता है कि इसको छोड़ देंगे ना, तो देखो ये अपना जो एरिया है ना, इस सारी हवा बाहर निकलवा देगा इसको छोड़ते से। ये देखो इसने अपना सरफेस एरिया मिनिमम कर लिया। तो ये जो है, ये जो गुब्बारा है, ये इसका सरफेस एकदम, देखो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। ये तो गुब्बारे का बनावट ऐसी कि ये स्फेरिकल शेप का हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, ये अंदर की एयर को सब तरफ से प्रेस कर रहा है, ऐसे 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 प्रेस कर रहा है। वो तो अंदर की एयर का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए अंदर की ये उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रही, मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है। अब वो बाहर के मुकाबले कितना ज्यादा है उसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, कितना प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि सरफेस देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, दबा रहा है अंदर की एयर को ये, ठीक है। इसी तरीके से अब हम समझेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इन एयर। एक वाटर का ड्रॉप है, एक पानी की बूंद है। हम ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, देखो अभी इस पूरे लेक्चर में हम जो ये एक्सेस प्रेशर पढ़ेंगे उसमें हम ग्रेविटी नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई अब इसमें देखिए आप, परफेक्टली स्फेरिकल है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है अंदर यहाँ पर, ठीक है। बाहर है एयर, अंदर है वाटर, ठीक है ना। तो बाहर प्रेशर है P0 मान लीजिए, अंदर हम मान लेते हैं प्रेशर है P1। अब ग्रेविटी नहीं है तो सब जगह प्रेशर सेम है, लेकिन अंदर जो प्रेशर है वो P1, बाहर अंदर जो पानी का प्रेशर है P1 वो बाहर एयर के प्रेशर से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखिए जो ये वाटर और एयर का जो इंटरफेस है ये भी खींचा हुआ स्ट्रेच है, ये भी अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है, और ये पानी को कंप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि पानी अंदर कंप्रेस नहीं हो रहा है, और अंदर इसके इस दबाव के चक्कर में अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो हमको जो एक्सेस प्रेशर का मतलब कितना प्रेशर ज्यादा है, दैट इज P1 माइनस P0, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी है P1 माइनस P0। तो चलिए भाई ये पानी के ड्रॉप को हम, ये इक्विलिब्रियम में है अभी, ठीक है। इसके दो टुकड़े कर लेते हैं हम, इस पानी के ड्रॉप के दो टुकड़े कर लेते हैं। स्फेयर, इसको दो हेमिस्फेयर में तोड़ लेते हैं। इसके दो टुकड़े कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि भाई ये दो टुकड़े हो गए, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, दोनों फील्ड है अंदर पानी से। ये एक इंटरफेस है, देखिए एयर से चलते आ रहे हैं हम, एयर 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 वाटर, ठीक है। तो ये जो पूरा एक था, तो ये पूरा एक इंटरफेस था, ठीक है। इसका रेडियस हम कैपिटल आर माने तो 4πr² पूरे का सरफेस एरिया, पूरे का, जब ये एक ड्रॉप था अभी तो इसको हमने दो में तोड़ लिया एनालिसिस करने के लिए। अब देखिए अंदर प्रेशर है P1, तो यहां पर प्रेशर है P1, बाहर प्रेशर है P0। अब अगर हम ऊपर वाला हेमिस्फेयर लें और इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें, तो देखिए इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी। ये नीचे वाला जो पानी है, ये ऊपर वाले के ऊपर प्रेशर इनटू एरिया, इसका रेडियस है भाई R, रेडियस है इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है R। यहाँ पर पूरा जो है अंदर, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरा अंदर जो है ये पानी से फिल्ड है, वाटर ड्रॉप है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसके ऊपर जो ये प्रेशर P1 के चक्कर में ऊपर फोर्स लग रही होगी, यहाँ पर पूरे इसके एरिया पे फोर्स लग रही होगी, ये कितने की फोर्स लग रही होगी? ऊपर फोर्स का एनालिसिस करें तो ऊपर फोर्स लग रही होगी P1 इंटू πr²। भाई ये जो इसका सर्कुलर एरिया है, नीचे वाला पानी, इसके ऊपर P1 इंटू πr² लगा रहा होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर भी P1 इंटू πr² लगा रहा होगा फोर्स। लेकिन हमारा सिस्टम तो ऊपर वाला है, इसलिए नीचे वाले पे हम कोई फोकस नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर एक ऊपर फोर्स लग रही है P1 इंटू πr²। अब देखिए
बाहर से जो एटमॉस्फेयर है, बाहर से जो पी नॉट प्रेशर है, उसके चक्कर में भी इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे कुछ फोर्स लग रही होगी ना, इसके एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो इन सब का जब नेट देखेंगे, इनका जब नेट देखेंगे, चलिए ये तो हटा देते हैं, ये तो हमने लिख लिया P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब जरा एटमॉस्फेयर जो फोर्स लगा रहा है वो देखते हैं। अब एटमॉस्फेयर बाहर से कितनी फोर्स लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है, मान लीजिए ये सेंटर से अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रही है। अगर हम इसका एरिया ले लें, ये एरिया, और इसका जोड़ीदार इधर, इसका जोड़ीदार इधर, जस्ट इसका इधर जोड़ीदार लें, तो ये इसका जो जोड़ीदार इधर, इस वाले का जोड़ीदार इधर, और इस वाले का जोड़ीदार कुछ इधर, तो ये भी इस एरिया पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लग रही है। तो अभी जो दोनों फोर्सेज हैं, एक इधर और एक इधर, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? ये दोनों बराबर फोर्सेज, उनका रिजल्टेंट नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, मान लीजिए ये जो एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ में, ये जो फोर्स ये एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ में, ये हम अभी ये जो फोर्स बना रही है वर्टिकल के साथ में एंगल, इसको हम बोल लेते हैं थीटा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर है पी नॉट, ये छोटा एरिया है डी एरिया, तो कितनी फोर्स लग रही है? ये जो फोर्स लग रही है, ये कितनी फोर्स लग रही है? पी नॉट इंटू डी एरिया। इसका कौन सा कंपोनेंट काम का है हमारे? कौन सा कंपोनेंट काम का है? पी नॉट डी एरिया कॉस थीटा वाला कंपोनेंट काम का है, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा। अब इस एरिया को जरा अगर बड़ा करके देखें तो ये एरिया डी एरिया, ये वर्टिकल के साथ बना रहा है ये जो ये वाला जो भाई ये इसके परपेंडिकुलर ये एरिया, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम ये एंगल देखें, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल देखिए थीटा हो गया। डी एरिया का कॉस थीटा, डी एरिया का कॉस थीटा क्या है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बना रहा है डी एरिया, तो डी एरिया का कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन हो गया। देखिए हम अलग कलर से बना लेते हैं, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया बेसिकली हॉरिजॉन्टल पे। डी एरिया का कॉस थीटा प्रोजेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल पे। ऐसे सबको जब जोड़ेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहां पर डी एरिया कॉस थीटा, यहां पर इसका कॉस थीटा, यहां पर इसका कॉस थीटा, तो ये जो हो गया इंटीग्रेशन पी नॉट, ये प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, ये प्रोजेक्टेड एरिया हो गया। कहां पर? हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टेड। तो हॉरिजॉन्टल में जब प्रोजेक्टेड देखेंगे इसका एरिया, और पूरी बेसिकली इसकी शेडो हो गई कि किसी ने यहां से ऊपर से लाइट मारी, तो इसकी शेडो कितने एरिया की बन रही है? डी एरिया कॉस थीटा की इसकी शेडो बन रही है। इसी तरह से सबकी शेडो का सम करेंगे, तो अगर इस हेमिस्फीयर के ऊपर अगर ऊपर से लाइट मारेंगे और नीचे शेडो लेंगे, तो शेडो क्या बनेगी? शेडो क्या बनेगी? शेडो तो ये सर्कल बनेगी, फिल्ड सर्कल। उसका एरिया कितना होगा? तो ये जो डी एरिया प्रोजेक्टेड का इंटीग्रेशन है, क्योंकि पी नॉट तो सब जगह सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? पी नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एरिया प्रोजेक्टेड, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज दिस एरिया। और ये एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो जो पी नॉट के चक्कर में बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, वो इसके ऊपर, अब इन सबको मिटा देते हैं, हमने देख लिया, वो इनके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका जो नेट आ रहा है दैट इज पी नॉट इंटू जो इस हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इस सिस्टम के ऊपर नीचे एक फोर्स लग रही है, नीचे एक फोर्स लग रही है पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर की। डेरिवेशन कर रहे हैं, देखो बहुत सिंपल रिजल्ट आने वाला है एक, फिर बाद में उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ऊपर फोर्स लग रही है इसके ऊपर P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे फोर्स लग रही है P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई समझ में आई बात, ये एरिया भी मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है, इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है, सरफेस टेंशन की फोर्स। देखिए एक और फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन की, ठीक है। इसको तो मिटा देते हैं, अभी इसका काम हो गया, अपन ने इसका डेरिवेशन भी कर लिया पूरा और हमको समझ में भी आ गया। प्रोजेक्टेड एरिया बेसिकली जो पी नॉट जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो ऐसा समझ लो कांस्टेंट फोर्स है, नीचे की तरफ लाइट मारी, नीचे की तरफ लाइट मारी, तो पी नॉट इंटू जो एरिया प्रोजेक्टेड आया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर सरफेस टेंशन की फोर्स भी लग रही है, देखो कैसे लग रही है सरफेस टेंशन की फोर्स। ये एक हेमिस्फीयर और ये नीचे से दूसरा हेमिस्फीयर, ये ऐसे ये कनेक्टेड है, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली टोपी को नीचे वाली टोपी अवे फ्रॉम द सिस्टम खींच रही होगी, इसको नीचे खींच रही होगी।
देखो ये ऐसा ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे वाला हेमिस्फीयर ऐसे कांटेक्ट में, ये इसका सरफेस है, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला इस ऊपर वाले को ऐसे नीचे खींच रहा होगा और ऊपर वाला इस नीचे वाले को ऐसे खींच रहा होगा। अगर ये ऐसे आपस में पकड़ के नहीं रहे तो फिर तो अलग अलग हो जाएंगे ये, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले के ऊपर अलोंग द लेंथ देखें, ये कितनी लेंथ में है कांटेक्ट में, कितनी लेंथ में कांटेक्ट में है, ये कितनी लेंथ है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर। अच्छा, तो इस सरफेस टेंशन के चक्कर में इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रही है, देखो ये हम इसके जो कोने हैं उस पे फोर्स बना रहे हैं। देखो ये जो इसका सरकमफेरेंस है ना, नीचे वाला इसको सरफेस टेंशन के कारण से ऐसे फोर्स से खींच रहा है और पीछे वाले सरफेस को हम डॉटेड से बना रहे हैं, ठीक है। तो कितनी फोर्स हो जाएगी ये टोटल मिला के, कितनी फोर्स, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, कितनी लेंथ है 2 पाई आर और इसके ऊपर लग रही है नीचे की तरफ, तो S इंटू 2 पाई कैपिटल आर, S इंटू 2 पाई कैपिटल आर सरफेस टेंशन के चक्कर में फोर्स लग रही है ऊपर वाले के ऊपर। तो 3 फोर्सेस हो गई, एक तो इसके प्रेशर के चक्कर में, अंदर प्रेशर है P1 तो P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर एयर का प्रेशर है उसके चक्कर में P0 इंटू पाई आर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन के चक्कर में जिसको खींच के रख रखा है, खींच के रख रखा है उसके चक्कर में कितनी S इंटू 2 पाई आर। अब ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये हमने अलग अलग करें इसको एनालिसिस करने के लिए है, तो ये साथ में अलग अलग तो एनालिसिस करने के लिए करें। अभी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू P0 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस S इंटू 2 पाई कैपिटल आर। आर इसका रेडियस है, इस स्फेयर का रेडियस है आर, ठीक है। तो P1 एक काम करते हैं, पाई से पाई, पाई से पाई, पाई से काटते हैं, तो P1 माइनस P0 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2S आर। एक आर से एक आर कटेगा, ठीक है, ये काट दो और इस आर को नीचे ले आओ, तो ये कितना आ गया 2S बाई आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 2S बाई आर, वेर S इज द सरफेस टेंशन एंड R इज द रेडियस। और ये है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर देखिए, दोनों बाहर और अंदर में जो प्रेशर का डिफरेंस है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, कितने से ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, 2S बाई आर, वेयर S इज द सरफेस टेंशन, 2S बाई आर, ठीक है। एक सरफेस है, देखिए एक इंटरफेस है, एयर से वाटर का एक इंटरफेस है, ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये आपस में इसको, ये नीचे वाले को ऊपर खींच रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले को नीचे खींच रहा है, तो ये पानी को जो अंदर है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर पानी को, इनका बस चले ना, अगर ये जो सरफेस का बस चले तो जो अंदर लिक्विड भरा है उसको पूरा ही पिचका दें कि भैया हमें तो हमारा सरफेस एरिया कम करना है, तो चल अंदर पिचक पूरा। लेकिन अंदर का पानी भी जो है वो, उसका प्रेशर इसलिए ज्यादा है, वो इसको पिचकने नहीं दे रहा, और भाई बाहर से P0 प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर से P0 प्रेशर के कारण से फोर्स लग रही है, प्लस ये पानी को ये अपने सरफेस टेंशन के चक्कर में ये दबाना चाहता है, तो अंदर तो प्रेशर ज्यादा ही हो गया। कितने अमाउंट से ज्यादा हुआ, 2S बाई आर, ठीक है। चलिए, हमने अभी एक्सेस प्रेशर निकाल लिया इस ड्रॉप के अंदर में, तो ये जो ड्रॉप है इसके अंदर में पानी भरा हुआ है, ये एक ड्रॉप है जिसके अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। बाहर अगर प्रेशर P0 है तो अंदर जो प्रेशर है, अंदर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू, ये पानी को थोड़ा मिटा देते हैं, अंदर पानी भरा हुआ है तो अंदर प्रेशर जो है P0 प्लस 2S बाई आर है। ये वाटर ड्रॉप इन एयर, बाहर एयर अंदर पूरा वाटर। कितने सरफेस हैं चल के देख लेते हैं जरा, एयर 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 वाटर, तो वाटर एक बार आ गया। अब तो बस ये एक सरफेस पूरा कवर कर लिया हमने, तो एक सरफेस आ रहा है, फिर कभी वाटर से एयर ऐसे नहीं मिलेगा, वाटर 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 सर एयर मिल रहा है, अरे ये तो वही सरफेस है, पूरा सरफेस एरिया ले तो लिया हमने, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका एक सरफेस है, एक इंटरफेस है, एक एरिया ऐसा है जहां पर एयर और वाटर मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए अगर हम कंसिडर करें थिन सोप बबल इन एयर। अब सोप बबल, वाटर ड्रॉप और सोप बबल में क्या डिफरेंस है, देखिए वाटर ड्रॉप में तो अंदर पानी भरा होता है पूरा, वाटर ड्रॉप में अंदर पूरा पानी भरा होता है, और सोप बबल में क्या होता है, सोप बबल में बाहर एयर और अंदर भी एयर होती है, और ये एक लेयर होती है पानी की, ये एक लेयर होती है सोप की या पानी की, कुछ भी बोल लो वो, है ना, ठीक है, लिक्विड की एक लेयर होती है बेसिकली ये, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, एक तो पानी, सॉरी एक तो ड्रॉप ऑफ वाटर इन एयर,
तो इसका तो एक सरफेस है। लेकिन अगर हम थिन सोप बबल की बात करें, ये थिन सोप बबल है ये, तो इसके बाहर एयर अंदर एयर, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं, देखो थिन सोप बबल कंसिडर करते हैं, ये थिन सोप बबल हमने कंसिडर करा। इसके अगर दो टुकड़े करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे तो दो टुकड़े कुछ ऐसे दिखेंगे इसके। ये बाहर एयर है और यहाँ अंदर भी एयर ही भरी हुई है इसके। तो देखिए इसमें कितने सरफेस हो गए, कितने सरफेस हो गए, चल के देखते हैं। एयर 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 वाटर, तो एक सरफेस तो ये हो गया, एक सरफेस तो ये हो गया। फिर अंदर चल रहे हैं, ये फर्स्ट सरफेस नंबर कर दिया हमने, ये पूरा जो बाहर का सरफेस है ये फर्स्ट, ठीक है। अब अंदर गए, अंदर गए वाटर 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 वाटर, फिर एयर, वाटर से फिर एयर, वाटर से फिर एयर, तो ये सेकंड सरफेस हो गया अंदर वाला। ये फर्स्ट सरफेस से अलग है, देखिए फर्स्ट तो ये वाला सरफेस है, और जो सेकंड सरफेस है जो इसके अंदर बैठा हुआ है, बेसिकली ये जो अंदर सरफेस है जिसके अंदर एयर भरी हुई है वो सेकंड सरफेस है। समझ में आई ये बात? ठीक है, ठीक है। तो इसके दो सरफेसेस हैं इसके, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। तो इसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा? अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो यहां पर प्रेशर अगर हम P1 माने अंदर, तो कितना ज्यादा होगा वो P0 से, वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो भाई ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेते हैं अभी। तो बाहर जो P0 प्रेशर है उसके चक्कर में तो जो फोर्स है वो निकाल चुके हैं, P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थिन सोप बबल है, देखिए थिन सोप बबल लेने का मतलब क्या, अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस का रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दैट इज आर। ये जो थिकनेस है ये बहुत कम है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स तो बहुत पतली सी लेयर में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थिन सोप बबल के अंदर वाले सरफेस, अंदर वाले इंटरफेस और बाहर वाले इंटरफेस का रेडियस सेम आर हो गया। तो अब देखिए, तो भैया अंदर प्रेशर है P1, तो इसके ऊपर एक फोर्स जो लग रही होगी, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी जो दूसरे बबल के चक्कर में लग रही है, वो लग रही है P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। सोच के देखिए, बिल्कुल सही। ये P0 इंटू पाई आर स्क्वायर तो हमने वो प्रोजेक्टेड एरिया से जो कैलकुलेट करा था वही रिजल्ट यूज कर लिया एज इट इज। ये हमने जो P0 इंटू पाई आर स्क्वायर से जो कैलकुलेट करा था वही का वही रिजल्ट यूज कर लिया। और इसके चक्कर में जो अंदर प्रेशर P1 है, P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब डिफरेंस देखिए कहां डिफरेंस आता है। अब जो डिफरेंस आता है ना, वो यहां पर आता है कि इसके दो सरफेस हैं, दो सरफेसेस हैं। तो ये एक ऊपर वाले सरफेस को S इंटू टू पाई आर से वन सरफेस, जो ये फर्स्ट सरफेस है, इसको खींचा जा रहा है, और जो अंदर वाला सेकंड सरफेस है उसको भी खींचा जा रहा है। तो सरफेस टेंशन एक तो ये बाहर वाले सरफेस पे लग रही है, देखिए बाहर वाले सरफेस पे लग रही है सरफेस टेंशन, और एक अंदर वाले सरफेस पे भी लग रही है। ये जो अंदर वाला जो सरफेस है इस पे भी लग रही है। तो कितना हो गया भैया, दोनों का रेडियस है r। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट वाले का सरकमफेरेंस कितना, s इंटू टू पाई आर, ये फर्स्ट वाले का सरकमफेरेंस। सेकेंड वाले का सरकमफेरेंस प्लस s इंटू टू पाई आर। बताइए समझ में आई बात? तो ये कितना हो गया, s इंटू फोर पाई आर इंटू टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू P0 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 4s पाई आर, 4s पाई आर। तो पाई आर कटा, तो इसका जब रिजल्ट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4s बाई आर। तो यहां पर जो एक्सेस प्रेशर है अंदर वो 4s बाई आर है, बाहर से ज्यादा प्रेशर 4s बाई आर अमाउंट से है। यहां पर दुगना क्यों आया, वाटर ड्रॉप में तो 2s बाई आर आया था, सोप बबल में 4s बाई आर आया। क्यों? क्योंकि यहां पर दो इंटरफेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं, जिसपे सरफेस टेंशन के कारण जिन दोनों सरफेसेस में खिंचाव है। समझ में आई बात? इसलिए यहां पर थिन सोप बबल इन एयर, हवा में सोप बबल, अंदर भी हवा बाहर भी हवा, तो एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, दो सरफेसेस हैं, 4s बाई आर। समझ में आई बात? चलिए अब तीसरा केस लेते हैं, एयर बबल इन वाटर। भाई अभी जो पहला वाला केस लिया ना हमने, ये पहला केस लिया थिन सोप बबल इन एयर। ये जो हमने जो वो सोप बबल्स बनाए थे, वो फूक मार के जो सोप बबल्स बनाए थे, ये वो है, अंदर भी एयर और बाहर तो एयर है इसे, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं एयर बबल इन वाटर, पानी के अंदर एयर बबल।
तो पानी, उसके अंदर एयर बबल। सर ये कैसे बनता है? आप स्ट्रॉ लीजिए, उसको पानी में डालिए और अंदर बुड़ुक 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 फूंक मारिए, तो पानी के अंदर जो वो एयर बबल बनेगा वो एयर बबल इन वाटर होगा। जो पानी के अंदर जो वो एयर बबल बनेगा ना, दैट विल बी एयर बबल इन वाटर। तो यहाँ अंदर हवा है और बाहर पानी है, तो बताइए यहाँ प्रेशर P0 है अगर पानी में, और यहाँ प्रेशर P1 है, तो अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा? अगर इसका रेडियस हम मान लें कैपिटल R है, तो बताइए कितने सरफेस है? कितने सरफेस है? एक सरफेस है। शाबाश। कैसे? वाटर 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 वाटर, पूरा वाटर, ये तो वाटर का ही है, और फिर इसके अंदर पूरी एयर भरी हुई है। भाई थोड़ा सा इसमें इसकी थिकनेस भी होगी तो भी क्या है? वाटर 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 वाटर, अंदर वाटर ही चल रहा है अभी, थिकनेस है तो भी क्या है? अगर इसकी कुछ थिकनेस भी होती, मान लीजिए इसकी अगर हम कुछ थिकनेस भी बना लें, इस बबल की कुछ थिकनेस भी होती, अगर इसकी कुछ थिकनेस भी होती, तो यहाँ भी तो पानी भरा हुआ ही है, ये भी तो पानी है, हवा तो उसके अंदर है, तो हम चल के आएंगे अगर वाटर 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 यहाँ तक, फिर अंदर एयर। एक ही सरफेस है इसका, एक ही जगह तो वाटर और एयर कांटेक्ट में है, ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका एक ही सरफेस है, अंदर तो एयर है पूरी, और बाहर जहां पर ये पानी की आखिरी लेयर है बस वही सरफेस है, वही तो सरफेस है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेस प्रेशर आएगा P1 माइनस P0, वो कितना आएगा? 2S/R, क्योंकि इसका एक ही सरफेस है। देखिए वाटर 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 वाटर, फिर एयर, बस पूरा एक सरफेस कवर हो गया, तो इसमें एक्सेस प्रेशर 2S/R। तो दो सरफेस होते हैं, जैसे अंदर एयर बाहर एयर फिर बीच में वाटर, तो वहां दो सरफेस है, वहां तीन चीजें दिख रही है आपको। देखिए एयर वाटर एयर, जब हमने सोप बबल, थिन सोप बबल, तो वहां क्या था? एयर। इधर इसमें क्या था? वाटर। और इसमें क्या था? एयर। तो देखिए दो बार चेंज हो गया ना, एयर से वाटर, वाटर से एयर। और जब पानी का बुलबुला, वो पानी का ड्रॉप था, पानी का ड्रॉप था, तो अंदर क्या था पानी के ड्रॉप में? वाटर, और बाहर क्या थी? एयर। तो एयर से वाटर एक बार ही चेंज हो रहा है, और इस केस में देखिए वाटर और एयर कितनी बार चेंज हो रहा है? एक बार चेंज हो रहा है, तो उसका एक ही सरफेस है। समझ में आई बात? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे एक्सेस प्रेशर देखते हैं। हम इसमें भी ना चलना सीखेंगे, जैसे हमने फ्लूइड में चलना सीखा है ना, इसमें भी हम जो 2S/R जो ये नंबर आ रहा है, दिस इज सरफेस टेंशन, दिस इज सरफेस टेंशन, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। चलिए चलिए अब जो ये सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इनके अक्रॉस चलना सीखते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस लिया हमने, ठीक है ना, ये एक बेसिकली कर्व लिया, ये यहाँ पर कोई एक मीडियम इधर है और इसके इधर एक दूसरा मीडियम है, ठीक है ना, तो ये एक इंटरफेस है, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर है P1, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर है P2, ठीक है। अब हमको P1 और P2 में रिलेशन बताना है। मान लीजिए इसकी जो सरफेस टेंशन है वो है S, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R, ठीक है। तब चलना सीखते हैं। देखो हम मान लीजिए P1 से P2 तक चल के जा रहे हैं, ये एक इंटरफेस है ये, ठीक है ना, ये एक इंटरफेस है, हम P1 से P2 चल के जा रहे हैं। अब देखिए P1 से P2 चल के जाएंगे, एक इंटरफेस को क्रॉस करेंगे तो 2S/R का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा? 2S/R का चेंज आएगा। अब कहां ज्यादा है कहां कम है वो देखते हैं। देखो इसको ध्यान रखने का तरीका देखो, अगर सरफेस फ्लैट होता, अगर ये सरफेस फ्लैट होता तो इधर प्रेशर P1 इधर प्रेशर P2, तो जहां प्रेशर ज्यादा होता तो ये देखो, मान लो हम ज्यादा फोर्स से इसको मारे इधर से, इस एक फ्लैट सरफेस को ज्यादा फोर्स से इधर मारे यूं, तो ये ऐसे तो मुड़ेगा। आप अपने हाथ को यूं मारोगे तो ये यूं ही तो मुड़ेगा, देखो यूं ही मुड़ेगा, ये सीधा है, इसको यूं मारा तो ये यूं ही तो मुड़ेगा। मतलब अगर ये ऐसा कर्व्ड है, अगर ये ऐसा कर्व्ड है तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। भाई याद रखने का तरीका, किधर प्रेशर ज्यादा है, फील भी आ जाएगी। भाई इधर से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये यूं ही तो मुड़ेगा, ठीक है। मतलब कि P1 ज्यादा है, तो चलते हैं जरा P1 से P2 चलते हैं। यहां से हमने डुबकी मारी, P1 एक सरफेस क्रॉस करा, कम प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, P1 ज्यादा है P2 कम है, कम प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस कितने से? 2S/R से। कहां पहुंच गए चलते हुए? इक्वल टू P2। तो देखिए P1 माइनस 2S/R, कहां पहुंच गए? P2 पे पहुंच गए। सर अगर ऐसे चलते तो, मान लीजिए अगर हम P2 से P1 चलते तो, P2 से P1 चल लेते, P2 से स्टार्टिंग करी, यहां डुबकी मारी, चले 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 चले, अब
ऐसे कर्व सरफेस के इधर प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्लस की माइनस, प्लस कितना 2s/r, कहां पहुंच गए P1 पे पहुंच गए। देखिए दोनों से सेम ही तो रिजल्ट आ रहा है, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, आएगा भी सही। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा शेप लेते हैं। मान लीजिए ये, अब अंदर एक मीडियम है, बाहर एक मीडियम है। मान लीजिए ये एयर, ये वाटर, और अंदर फिर से एयर। ठीक है, मान लीजिए यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर है P2, और यहां पर प्रेशर है P3। ठीक है, मान लीजिए अंदर वाले का जो रेडियस है, अंदर वाले का जो रेडियस है वो है R1, और बाहर वाले का जो रेडियस है वो है मान लीजिए R2। चलिए चलना स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, P1 से P2 होते हुए P1 तक पहुंचते हैं। P1 से स्टार्ट करा, सॉरी P3 से स्टार्ट करा, P3 से स्टार्ट करा, चले 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 चले। अभी कर्व्ड सरफेस के अंदर घुस रहे हैं, कर्व्ड सरफेस के अंदर घुस रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। इसका रेडियस है R2, कितने अमाउंट से बढ़ा 2s/r2, क्योंकि ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, सिर्फ एक इंटरफेस है, तो 2s/r2 यहां तक पहुंचे, P2 तक पहुंच गए। दिस इज इक्वल टू P2 एक्चुअली में। ठीक है, पर हमें तो और आगे जाना है। अभी यहां गए 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 गए, अभी दूसरा इंटरफेस इनकाउंटर करा, अभी दूसरा इंटरफेस इनकाउंटर करा, तो फिर से ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर वाली साइड में जा रहे हैं, तो प्लस होएगा, प्लस 2s बाय कितना रेडियस है R1, कहां पर पहुंच गए इक्वल टू P1। बोलो समझ में आई क्या बात? बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, ये रेडियस तो हमको पता है। अब जरा यहाँ P2 है तो यहाँ भी P2 होगा, तो यहाँ भी P3 होगा, जब यहाँ P3 तो यहाँ भी P3। अब एक काम करते हैं, P1 से चलते हुए यूं चलते हैं, ऐसे चलते हैं जरा ट्रेवल करके। तो चलो चलते हैं भैया, P1 से स्टार्ट करा। अब यू कर्व्ड है, इधर ज्यादा इधर कम, तो प्लस की माइनस, P1 से चलते हुए इधर जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो माइनस कितना 2s/r, कितना रेडियस है अंदर वाले का R1, यहां तक पहुंच गए, P2 तक पहुंच गए। यहां गए 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 गए, फिर बाहर वाली साइड जा रहे हैं, कर्व्ड के बाहर, तो माइनस 2s/r2, कहां पर पहुंच गए इक्वल टू P3। देखो दोनों इक्वेशन सेम है। चलना आया हमको, बिल्कुल चलना आया। चलिए अब जरा एक थिन सोप बबल ले लेते हैं। देखो एक थिन सोप बबल ले लेते हैं, इसमें भी चल के हम देखते हैं 4s/r का डिफरेंस आ रहा है क्या। थिन सोप बबल है, मतलब अंदर वाले का रेडियस भी r, बाहर वाले का रेडियस भी r। बाहर प्रेशर मान लो P1 है, चलो बाहर प्रेशर मान लो P1 है, और यहां पर अंदर प्रेशर P2 है। जरा चल लेते हैं, एक काम करते हैं, P2 से P1 चलते हैं, P2 इधर गए, ये पहला सरफेस, ये पहला सरफेस कितने का रेडियस r रेडियस, यू कर्व्ड है तो बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस, कम हो रहा है प्रेशर, माइनस कम हो रहा है ना। ये अंदर वाला सरफेस, ये फर्स्ट अंदर वाला, सेकंड बाहर वाला, अभी फर्स्ट वाले को क्रॉस कर रहे हैं, -2s/r। फिर सेकंड वाले सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, सेकंड वाले सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, यू कर्व्ड है तो बाहर कम, तो -2s/r, कहां पहुंच गए P1 पे पहुंच गए। तो देखिए P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4s/r। ठीक है, चलना आया, समझ में आई बात। अब कैसे भी प्रेशर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे साहब। ठीक, चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं। और मान लीजिए ये दो सोप बबल्स हैं, ये दो सोप बबल्स है मान लीजिए, ठीक है ना। एक रेडियस R1 का है और एक रेडियस R2 का है। R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, और यहाँ पर एयर, बाहर एयर, ये सोप बबल है, थिन सोप बबल है ये, ठीक है ना। अब ये वॉल लगा हुआ है यहाँ पर, अभी एयर यहां से आ नहीं जा सकती है अभी, ठीक है। अब बताइए, अगर हम, वैसे तो मैंने हिंट दे दी पर ठीक, कोई बात नहीं, अगर हम इस वाल्व को हटा दें, इस वाल्व को अगर हम हटा दें, तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, एयर कैसे फ्लो करेगी। सर ऑब्वियस दिख रहा है, देखिए ये बड़ा है तो इसमें से एयर इसकी तरफ जाएगी, नहीं, आपको लग ही गया वो तो कि सर पूछ रहे हैं इसमें कुछ तो झोल है। एयर इससे छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाएगी, एयर ऐसे फ्लो होगी। कारण बता सकते हैं क्या, सोच के देखिए, चलिए सोच के देखिए, आंसर तो पता पड़ गया, एयर इससे छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाएगी। ऐसा कैसे होगा, सोचिए जरा। आया समझ में? देखो
बाहर प्रेशर पी नॉट है मान लो, तो बाहर प्रेशर पी नॉट से चल के अंदर आएंगे तो ये थिन सोप बबल है, दो सरफेस है इसमें, तो 4s/r से बढ़ेगा प्रेशर, पी नॉट से चलेंगे, यूं अंदर आ रहे हैं तो बढ़ेगा, 2s/r बाहर, 2s/r के चक्कर में बाहर, अंदर मतलब अंदर वाले के चक्कर में 2s/r, बाहर वाले के चक्कर में 2s/r1, दोनों का रेडियस r1 है तो 2s/r1 2s/r1 4s/r1, तो यहां प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस 4s/r1। इसी तरह से यहां प्रेशर कितना हो गया, यहां प्रेशर हो गया है, यहां हम प्रेशर लिखें तो यहां प्रेशर हो गया है पी नॉट प्लस 4s/r2। बताइए कहां प्रेशर ज्यादा है, कहां प्रेशर ज्यादा है। इसको अगर हम P2 बोल लें, इसको अगर हम प्रेशर को P2 बोल लें, अंदर प्रेशर इज P2 और ये प्रेशर है मान लीजिए P1 के बराबर, तो P2 की वैल्यू आ रही है P नॉट प्लस 4s/r2, ये ज्यादा है P1 से जिसकी वैल्यू है P नॉट प्लस 4s/r1, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कम, जिसका रेडियस बड़ा उसमें एक्सेस प्रेशर कम, तो इसमें प्रेशर कम, क्योंकि बाहर तो दोनों के लिए सेम P नॉट है, तो यहां कम प्रेशर यहां ज्यादा प्रेशर, तो एयर तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। तो ये भाई साहब और छोटे होंगे और ये भाई साहब और बड़े होंगे, तो देखिए ये और छोटा होएगा, ये और बड़ा होएगा, छोटा वाला और छोटा, बड़ा वाला और बड़ा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये एक ट्यूब है जिससे दो बबल्स कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन क्या है, और चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा, अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस आर, इन सबका इनका इंटरनल रेडियस है आर, ठीक है, हैज अ वॉल्व सेपरेटिंग द ट्यूब टू आइडेंटिकल एंड्स, ये दोनों आइडेंटिकल एंड्स हैं, ये भी आर रेडियस का है, ये ट्यूब आर रेडियस का है, ये ट्यूब आर रेडियस की बेसिकली, ठीक है। इनिशियली द वॉल्व इज इन टाइट क्लोज पोजिशन, वॉल्व बंद है अभी, एंड वन हैज अ हेमिस्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस आर, ये जो एंड वन है ये तो हेमिस्फेयर है, तो इसका जो रेडियस है वो तो इस ट्यूब के बराबर ही है, तो ये तो जो बबल है बेसिकली, ये तो जो बबल है ये पूरा रेडियस आर का बबल बन रहा है, ये मतलब हेमिस्फेरिकल बबल है, बट ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है आर, ठीक है। एंड टू है सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल, अब ये सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल है, ये हेमिस्फेयर नहीं है, हेमिस्फेयर का भी आधा है ये, ठीक है। जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वाल्व, अब इस वाल्व को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, एयर फ्लोज फ्रॉम एंड वन, एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टूवर्ड्स एंड टू, वन से टू की तरफ हवा जाएगी क्या, जब इन भाई साहब को खोल देंगे, अपन हटा दिया वॉल्व, हमने वाल्व ओपन कर दिया, तो एयर वन से टू जाएगी क्या, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सोप बबल्स, देखना पड़ेगा बेसिकली, ये बताना इन चारों ऑप्शन में एयर किधर से किधर फ्लो करेगी, ठीक है। अब देखिए इन भाई साहब का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर, तो इसके अंदर P1 जो हो गया, वन के अंदर एक्सेस प्रेशर वो कितना हो गया, बाहर P नॉट माने तो 4s/r1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, चलो r1 ले लेते हैं जिसकी वैल्यू स्मॉल r के बराबर है। अब देखिए ये छोटा हेमिस्फीयर है तो पता है ये तो एक बड़े सर्कल बड़े स्फीयर का पार्ट बन रहा है, ये तो एक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 ज्यादा है। देखिए ये तो जो कर्व बन रही है ना, ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका रेडियस इससे ज्यादा है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ये तो ऐसा बन रहा है, ये तो ऐसा बन रहा है, अगर इसको बनाए ना तो ये ऐसा और फिर इसको ऐसा डॉटेड करके बना लें तो ये तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो इसमें प्रेशर ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो वन में प्रेशर ज्यादा, तो वन का प्रेशर जो है P2 से ज्यादा है, तो एयर वन से टू जाएगी और इसकी वॉल्यूम घटेगी, इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। सारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का खेल है। देखो इसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R2 है, इस ट्यूब का तो छोटा R है, ठीक है, ट्यूब को तो हटाओ, ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2 है, तो देखो R1 की वैल्यू जो है, R1 की वैल्यू और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, कैपिटल R1 ले लो इसको, R1 इज लेस देन R2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो एयर यहां से यहां फ्लो करके जाएगी वन से टू की तरफ, तो एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स एंड टू, वॉल्यूम ऑफ सोप बबल एट एंड वन डिक्रीजेज, इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, बॉम्बे आंसर है। नो चेंज अगर गलत है, एयर फ्रॉम एंड टू फ्लोज टुवर्ड्स एंड वन, ये भी गलत है, ये गलत, ये गलत और ये गलत, बॉम्बे आंसर आ गया। समझ में आई बात? रेडियस ऑफ कर्वेचर से देखते हैं इसको अपन, ठीक है। तो एक क्या सीखा,
एक सरफेस एक इंटरफेस होता है तो एक्सेस प्रेशर कितना 2s/r। थिन जैसे एयर 2s/r किसमें आया था, सबसे पहले कौन सा देखा था, पानी का ड्रॉप, वाटर ड्रॉप इन एयर। तो एयर से वाटर में गए, एक सरफेस मिला 2s/r। फिर थिन सोप बबल इन एयर देखा, एयर वाटर एयर, दो इंटरफेस दो सरफेसेस, तो 4s/r थिन के केस में। फिर हमने देखा एयर बबल इन वाटर, वाटर से एयर में एक सरफेस, तो 2s/r का एक्सेस प्रेशर। ठीक है।